श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 8 दिसंबर 2023 को है उत्पन्ना एकादशी। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये मार्गशीर्ष महीने की उत्पन्ना एकादशी है और उत्पन्ना एकादशी का एक बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों, 8 दिसंबर 2023 उत्पन्ना एकादशी का दिन बहुत बड़ा है, बहुत विशेष है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस उत्पन्ना एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय बताएंगे जिन उपायों को पंडित जी ने खुद अपनी कथाओं में बताया है। और इन उपायों को जब आप लोग करेंगे तो आपके जीवन में आपको बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आपके जीवन से दुख और समस्याएं दूर होंगी, धन की कमी दूर होगी। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो वो भी पूर्ण होगी। घर में कोई रोग और बीमारी से ग्रसित है तो वो भी सही हो जाएगा। पर उपाय को आपको अच्छे से सुनना होगा, उसके बाद ही यहाँ पर इस वाले उपाय को आपको करना है। ठीक है, तो उपाय में क्या करना है, कैसे करना है, वो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहला हम आपको उत्पन्ना एकादशी का उपाय बताने जा रहे हैं, ये आपके घर में धन से जुड़ी हुई समस्या को दूर करेगा। ठीक है, मतलब कि अगर आपका पैसा कोई लेकर भी चला गया है और वो वापस नहीं आ रहा है पैसा, तो भी आप लोग ये उपाय कर सकते हैं। या तो आपके घर में पैसा आता है और पैसा वो खर्च होता रहता है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। घर में अगर धन की समस्या है तो भी आप लोग यह वाला उपाय ज़रूर कर सकते हैं। इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, उत्पन्ना एकादशी के दिन 8 दिसंबर 2023 को प्रातःकाल सुबह सुबह आपको क्या करना है कि 1 लोटा जल लेना है। बट सादा जल आपको नहीं लेना है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ गंगा जल लेना है। ठीक है, तो 1 लोटे में जितना आपको गंगा जल मिल जाए उतना गंगा जल ले लेना। ठीक है, गंगा जल लेने के बाद दोस्तों आपको लेनी है यहाँ पर 7 बेलपत्री। कितनी बेलपत्री? 7 बेलपत्री। ठीक है, तो 7 बेलपत्री आप लोगों को क्या करना है कि अपने साथ में ले लेना है। 7 बेलपत्री आपको रख देना है उस लोटे के अंदर। लोटे के अंदर रखने के बाद गंगा के जल के अंदर, उसके बाद इस जल के लोटे को लेकर आपको शुद्ध होकर स्नान करके भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। भगवान शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुंचो तो ये ध्यान रखना कि भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आपको नंदी बाबा के पास में आकर रुकना है। सीधा भगवान शिव जी के पास में नहीं जाना है। नंदी बाबा के पास में आकर रुक जाओ तो नंदी बाबा के आपने देखे होंगे चरण। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो आपके लोटे में गंगा जल भरा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ गंगा जल जो है वो आपको नंदी बाबा के चरणों में समर्पित कर देना है। ठीक है, बाकी जो बेलपत्र है और यहाँ पर जो आपकी बेलपत्री बचेंगी वो आपको बेलपत्री यहाँ पर समर्पित नहीं करना है। आपको उन बेलपत्री को लेकर आना है कहाँ पर? भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में। पूरा गंगा जल जो आपके जल पात्र में है उसको आपको भगवान नंदी बाबा के चरणों में समर्पित कर देना है। उसके बाद में आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है और उन 7 बेलपत्र को अपने उस लोटे से निकाल कर भगवान शिव जी की शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद आपको भगवान से प्रार्थना करना है, आप जिस भी मनोकामना के लिए उपाय कर रहे हो, धन से जुड़ी हुई समस्या के लिए। अगर आपका पैसा घर में रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, घर में पैसों की बिल्कुल आमदनी नहीं है, धन की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो आपको इस उपाय को करने के बाद भगवान से प्रार्थना करना है अपने घर में धन की प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर यह पहला उपाय पूर्ण हो जाता है जिससे आपके घर में धन की समस्या दूर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की, जिस उपाय को करने के बाद भगवान शिव जी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ठीक है, आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, बस आपको यह वाला उपाय कर लेना है, फिर आप चमत्कार देखिएगा। देखिए दोस्तों, एकादशी तो हर बार आती है, हर महीने आती है, पर उत्पन्ना एकादशी का अलग महत्व होता है, इसलिए इस एकादशी को आप यह वाला उपाय ज़रूर करें। ठीक है, यह उपाय बहुत आसान है और आसान इसीलिए है क्योंकि इस उपाय में आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। मात्र आपको सुबह सुबह 1 लोटा जल लेकर जाना है और जो भी पूजन सामग्री आप लेकर जाना चाहें वो लेकर जा सकते हैं। 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। भगवान शिव जी के मंदिर में पहले जाकर आप लोग अपनी पूजन अर्चना कर लेना। 1 लोटा जल चढ़ाना चाहो वो चढ़ा देना, फूल बेलपत्र जो चढ़ाना चाहो वो चढ़ा देना। उसके बाद में आप लोग फिर ये वाला उपाय करो। जैसे ही आपकी पूजन हो जाए उसके बाद में आपको बस भगवान शिव जी के पास में बैठ जाना है। ठीक है, कैसे बैठना है? बिल्कुल अच्छे से आसन लगाकर, हाथ जोड़कर और आंखें बंद कर कर। ठीक है, और आपको यहाँ पर सिर्फ एक नाम को 3 बार बोलना है। वो नाम कौन सा है? वो नाम है स्वधा। ठीक है, इस स्वधा नाम को जो व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के बाद शिव जी के पास में बैठकर 3 बार बोल देता है ना, भगवान शिव उसे बिना मांगे सब कुछ देते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से बोलना है? स्वधा स्वधा स्वधा। बस इस स्वधा नाम का उच्चारण आप 3 बार भगवान शिव जी के पास में बैठकर कर लेना, सिर्फ और सिर्फ उत्पन्ना एकादशी के दिन किए जाने वाला ये वाला उपाय है। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता, माताएं बहनें बाहर नहीं जा सकती हैं, उन्हें चाहिए कि वो इस उपाय को घर में ही कर लें, तो आप लोग घर में ही अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यह वाला उपाय कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्वधा स्तोत्र के 12 श्लोक आते हैं, वो 12 श्लोक लाने पड़ेंगे। चाहे किताब में लिखे हों, चाहे अगर आपको पता हो तो कहीं से भी स्वधा स्तोत्र के 12 श्लोक निकालिएगा और इनको जो है इस
उत्पन्ना एकादशी के दिन अपने घर के रसोई घर में जाकर बैठकर, जहाँ पर पितरों का स्थान होता है वहीं पर बैठकर आपको जो है मतलब उस स्वदा स्तोत्र के 12 श्लोकों का पाठ कर लेना है और अपनी मनोकामना बोल देना है। कुछ ही समय के अंदर आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस उत्पन्ना एकादशी के दिन करना है। दोस्तों इस उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर आप लोग अपनी किसी भी प्रकार की विशेष मनोकामना के लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना करना चाहते हैं तो उस स्थान पर आप लोगों को क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, उत्पन्ना एकादशी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह आपको लेना है एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और एक लोटा जल। इन तीनों ही चीज़ों को लेकर आपको कहाँ पर जाना है? भगवान शिव जी के मंदिर में, वो भी प्रातःकाल सुबह सुबह। अब जैसे ही भगवान शिव जी के मंदिर में पहुँचेंगे तो सबसे पहले जाकर आप लोग भगवान शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ा देना। जल चढ़ाने के बाद आप अपना एक चावल का दाना और एक बेलपत्र भगवान शिव जी की शिवलिंग पर अपनी मनोकामना को करते हुए चढ़ा देना, और जो भी आपकी मनोकामना हो वो एक बार भगवान शिव जी से बोल देना, आपकी वह मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर यह वाला उपाय भी पूरा हो जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले उस विशेष उपाय की, जिस उपाय को करने से भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति ऐसा है जो कि भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहता है तो वो इस उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान शिव जी के लिए कुछ फूल लेकर आए। कौन से फूल लेकर आए? देखो आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, जैसे कि पहला तो है कनेर का फूल मिल जाए तो कनेर का फूल लेकर आ जाओ, पारिजात या हार श्रृंगार का फूल मिल जाए तो वो लेकर आ जाओ, या सफ़ेद फूल मिल जाए तो वो लेकर आ जाओ। इन तीनों में से जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाए ज़्यादा मात्रा में वो लेकर आ जाना, ठीक है। पीले कलर के फूल जो कनेर के होते हैं वो भी लेकर आ सकते हो, हार श्रृंगार के भी लेकर आ सकते हो, और सफ़ेद फूल भी लेकर आ सकते हो जो भगवान शिव जी पर समर्पित होते हो। तो आपको करना क्या है? आपको भगवान शिव जी के मंदिर इन फूलों को लेकर कब पहुंचना है? शाम के समय प्रदोष काल में, ठीक है। जब शाम होती है ना उस समय पर, तो आपको कहाँ पर जाना है? भगवान शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जब आप पहुँचते हैं तो शिव जी के मंदिर में पहुँचने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि शाम के समय में ही आपको इन फूलों से भगवान शिव जी की शिवलिंग का श्रृंगार करना है। श्रृंगार कैसे करोगे? अब इन फूलों को आपको एक जगह पर नहीं चढ़ाना है। जैसे कि भगवान शिव जी की पूरी जलाधारी है, पूरी जलाधारी पर फूल लाइन से जमा दोगे, शिवलिंग के ऊपर फूल जमा दोगे, नाग देवता जी के ऊपर फूल जमा दोगे, मतलब पूरी शिवलिंग का आप लोगों को फूलों से ही श्रृंगार करना है। फूल इस तरीके से जमाना है कि भगवान शिव बहुत अच्छे से सजे हुए दिखाई दें, बहुत अति सुंदर दिखाई दें। इस प्रकार से आप लोगों को जो है भगवान शिव जी को सजा देना है फूलों से उत्पन्ना एकादशी के दिन शाम के समय। भगवान शिव जी को सजाने के बाद आपको कुछ नहीं बोलना है, मात्र कुछ समय बैठकर हाथ जोड़ के प्रार्थना करना है, धूप देना है, और फिर बस यहाँ पर यह वाला उपाय पूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा और विशेष उपाय है, आप इस उपाय को ज़रूर करके देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं एक अगले उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से भगवान शिव जी से अगर आप कुछ मांगना चाहते हैं और वो आपको नहीं मिल रहा है तो भाई आप उस जगह पर यह वाला उपाय कर सकते हैं। इस उपाय में आपको सिर्फ और सिर्फ उत्पन्ना एकादशी के दिन 2 बेलपत्र की आवश्यकता होगी, और सुबह समय मिल जाए तो सुबह, शाम को समय मिल जाए तो शाम को, जब आपको समय मिले जब आप इस उपाय को करने के लिए जाना, सिर्फ और सिर्फ 2 बेलपत्र लेकर भगवान शिव जी के मंदिर में, ठीक है। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री लेकर जाना चाहो वो लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुँचो तो सबसे पहले आपके पास कितनी बेलपत्र हैं? 2 बेलपत्र है। तो दोनों बेलपत्र को आपको 2 अलग अलग स्थानों पर चढ़ाना है, जो कि हम आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए, सबसे पहली बेलपत्र जो आप चढ़ाएंगे ना, वो कहाँ पर चढ़ाएंगे? वो चढ़ाएंगे आप माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर, जो कि कहाँ पर होता है? जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है। और पहली बेलपत्र को इस प्रकार चढ़ाना है कि जो डंडी का भाग होगा वो जलाधारी की तरफ हो, ठीक है। पहली बेलपत्र को आपने इस प्रकार चढ़ा दिया। अब दूसरी बेलपत्र आप कहाँ पर चढ़ाओगे? वो चढ़ाओगे आप भगवान शिव जी की शिवलिंग पर। इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़े रहने देना। दूसरी बेलपत्र लेना और भगवान शिव जी पर चढ़ा देना। उसकी डंडी का मुख भी यहाँ पर जलाधारी की तरफ होना चाहिए। 2 बेलपत्र आपने चढ़ा दी। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर 1 लोटा जल की और आवश्यकता पड़ेगी, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो आपको करना क्या है? 2 बेलपत्र इन 2 स्थानों पर चढ़ाकर आपको भगवान शिव जी के साइड में बैठकर ही क्या करना है कि जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उस 1 लोटा जल को पहले तो एक धारा से धीरे धीरे करके भगवान शिव जी पर पहले चढ़ाना है, ठीक है। पहले शिवलिंग पर चढ़ाना है। हमने बेलपत्र पहले माता सूक्ष्म जी वाले स्थान पर रखी थी, पर जल पहले शिवलिंग पर चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है कि जो आखिरी में जो थोड़ा सा जल बचा हुआ होगा ना, उस थोड़े से बचे हुए जल को आपको मतलब लगातार धार बनाकर ही जो है आपने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, शिवलिंग की वह धार टूटने मत देना, और धार बनाकर ही आखिरी में जब थोड़ा सा जल बने तो उसी धार को लगातार जो है आप लोग आकर जो है
है पूरा माता सूक्ष्म जी पर समर्पित कर देना, जितना भी जल वहाँ पर बचा हुआ हो। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वाला उपाय भी पूर्ण हो जाता है और भगवान से आप जो भी अपनी मनोकामना बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, आपकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में, जो कि आपको इस उत्पन्ना एकादशी के दिन ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों इस उपाय में आप लोगों को क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। तो इस उपाय में आप लोगों को लेना होता है एक बेलपत्री, एक आपको थोड़ा सा चंदन लेना होता है और एक चावल का दाना लेना होता है। करना क्या होता है कि आपको एक बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर एक चंदन की बिंदी लगाना होता है और चंदन की बिंदी लगाने के बाद बीच वाली बड़ी पत्ती पर ही एक चावल का दाना रखकर अपनी मनोकामना कर कर आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इसे चढ़ा देना होता है और आपकी जो भी मनोकामना हो वो बोल देना होता है। कुछ ही समय के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है और भगवान शिव जी से आप जो मांगना चाहें वो आपको मिल जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगर उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर आपको कुछ नियमों के बारे में बताया जाए तो वो ये है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत का जो फल होता है वो बहुत ही बड़ा होकर यहाँ पर हमें मिलता है और उत्पन्ना एकादशी जो होती है उस दिन हमें किसी भी प्रकार का जो है गलत भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, और आप सभी लोग जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है, तो एकादशी के दिन और एकादशी के एक दिन पहले भी आप लोग चावल मत खाइए अगर आप लोग इस व्रत को करते हैं, और भूल कर भी किसी भी मतलब जीव जंतु को आपके हाथ। बाकी दोस्तों कोई भी दिक्कत समस्या